नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आपका अपने YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काफी कम समय में हम लोगों का जो चैनल है उसको 1000 सब्सक्राइबर प्लस पहुंचा दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको और आगे लेके जाएं ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल का ही टॉपिक है, जो कि पिछले आप लोगों ने 2-3 वीडियो और देखा होगा हमारा। और अगर नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके लिंक से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको और बेहतर नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीरो आर्टिकल का है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। जीरो आर्टिकल दोस्तों, जैसा इसका नाम है जीरो, तो जीरो नाम तो जीरो है, लेकिन ये बनाने वाला आपको हीरो है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम जीरो है, मैंने बताया आपको कि ये जीरो, सॉरी, ये जीरो आर्टिकल लिखा हुआ है कलर, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है टॉपिक तो जीरो आर्टिकल इसका, लेकिन नाम जीरो है और बनाने वाला आपको हीरो है, ठीक है। तो आप अगर हीरो बनना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि टॉपिक में मैंने लिखवा भी दिया है, पूरे अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पूरे आर्टिकल से कहीं से आए या ना आए, लेकिन जीरो आर्टिकल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि पूरे आर्टिकल का यह एक निचोड़ होता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होना, अंत तक रूल देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला रूल है आर्टिकल का, जीरो आर्टिकल का, इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं, यानी कि आर्टिकल का लोप। ओमिशन मतलब होता है लोप होता है, यानी कि गलती या अशुद्धि भी आप कह सकते हैं। कि जो आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं वो तो आप जान लेते हैं, एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जब आता है तो आप जो बच्चे होते हैं वो आर्टिकल का प्रयोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है इसको छोड़ देते हैं। तो आप इसको भी पढ़ा करिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल का विरोध, यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो पहला रूल हमारा ये है कि अगर कभी भी वाक्य में मैन आ जाए, सोल, मैन माने आदमी, सोल मतलब आत्मा होता है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति होता है। तो अगर कभी भी वाक्य में मैन, सोल या मैनकाइंड दिया हो और ये एक सार्वभौमिक सत्य के बारे में बताएं, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताएं, या ऐसे आप कह लीजिए कि ये अगर सबके बारे में बोध कराते हैं, ठीक है, पूरी मानव जाति का बोध कराते हैं या पूरी जाति का बोध कराते हैं, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताएं, तो इनके साथ कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर मैन, सोल एंड मैनकाइंड इफ इट इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रयोग होता है या यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताता है, तो आप कभी भी इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग कतई मत करिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एवरीवन नोज द मैन इज मॉर्टल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कि वाक्य में जैसे लग रहा है कोई गलती ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक लोग जानते हैं कि मानव क्या है, मॉर्टल है, नश्वर है, यानी हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना है, ठीक है। तो मानव क्या है, नश्वर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थ से तो बिल्कुल सत्य लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। क्या गलती है, यहाँ पे मैन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे जो मानव है लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है, ये मैन किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरे जाति के बारे में बता रहा है, मानव जाति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ, एवरीवन नोज मैन इज मॉर्टल। ओके, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि नो आर्टिकल, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये रूल आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर नॉन, देखिए मैं आपको अपने तरीके से इसको समझाता हूं, जो रूल लिखा है यहाँ पे तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, किसी भी कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन के पूर्व किसी प्रॉपर नाउन में, यही जो रूल है यही मैं समझा रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर नाउन में क्या लगा हो, एपोस्ट्रॉफी यस लगाओ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी गलतियां इसमें हो जाती हैं बच्चों से, ठीक है। अगर किसी कॉमन नाउन के पूर्व प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रॉफी यस लगा हो, तो इसके लिए हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे कब, जब कॉमन नाउन के पूर्व प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी लगा हो, तो इसके लिए हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम प्रॉपर नाउन की जगह पे ये कह दें कि कॉमन नाउन के पूर्व, ठीक है, कॉमन नाउन के पूर्व
किसी कॉमन नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, किस में लगाओ? कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। ठीक, प्रॉपर नाउन को छोड़ करके अगर कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हम इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि ए एंड द में से जो भी एक्सेप्ट होगा उसको हम लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? जब किसी कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो इसके पूर्व। तो रूल में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको, अगर किसी कॉमन नाउन के पूर्व प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो आप इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो आप उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, वो सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये अगला रूल आप देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम। जैसे लिखा है, दे इन्फॉर्म्ड मी दैट द मैंस कार वाज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे कह रहा है कि दे इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने मुझे सूचित किया कि जो, सॉरी मैंस नहीं है, मोहन्स कार वाज वेरी कॉस्टली, यानी मोहन का जो कार है वो बहुत ज्यादा कीमती है। तो यहाँ पे गलती क्या है दोस्तों? मोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब जो आर्टिकल आता है, आपको पता है कि किसी कॉमन नाउन के पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो ये है कार, इसके लिए मैं आर्टिकल का प्रयोग करना है। चूंकि इसके पहले ये नाउन जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। आई होप कि आपको कलर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं डार्क ब्लू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये गलती है दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, देखिए हॉस्टल भी कॉमन नाउन है, अब यहाँ पे बॉयज भी क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसमें देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये सही लिखा है दोस्तों। एक्चुअली एपोस्ट्रोफी एस का रूल है कि जो एपोस्ट्रोफी एस अगर से का साउंड दे रहा है, कोई नाउन ऐसा है जो से का साउंड दे रहा है, तो उसमें हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बॉयज लिखा है तो बॉय में एपोस्ट्रोफी यस लगा देंगे, तो ये यानी एक लड़के का हो गया, किसी एक लड़के की बात हो रही है। लेकिन जब हम सारे लड़कों की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो? ऑलरेडी बॉयज होगा, प्लूरल होगा ये। तो अब इसमें क्या होगा? हमें यस एपोस्ट्रोफी यस अगर लगाना हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी यस का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सही लिखा हुआ है, वी लिव इन बॉयज हॉस्टल, हम बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। मैं हॉस्टल में रहता हूँ दोस्तों, लड़कों के हॉस्टल में रहता हूँ। किसी एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता है, कई सारे लड़कों का वो हॉस्टल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बॉयज हॉस्टल है, ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी लिव इन ए बॉयज हॉस्टल, ए भी सही है, द का प्रयोग कर देंगे तो वो भी सही है। वी लिव इन द बॉयज हॉस्टल, अर्थात हम लड़कों के हॉस्टल में रहते हैं। आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक और मैं आपको बात बताता हूं, जैसे आप यूज करते हैं द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, अगर कपिल्स में एपोस्ट्रोफी वहां पे लगा है तो दोस्तों यहाँ पे द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो। जैसे कपिल शर्मा शो, शो क्या है? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके पहले हमने क्या यूज किया? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का एक प्रॉपर नाउन है, तो जब कपिल शर्मा एक प्रॉपर नाउन, अगर इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम अगर प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो उसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो वो कपिल शर्मा शो गलत लिखा जाता है। अगर उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा तो मुझे आइडिया नहीं कि उसमें लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन अगर लगा है, क्योंकि लगना चाहिए उसमें, तो द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। मतलब वो, अब एक्चुअली उनका शो है तो वो नाम दे सकते हैं अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल वेव्स में देखा जाए तो गलत होगा। क्लियर? तो चलिए, उससे हमें मतलब नहीं है। अब हम अपना अगला रूल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला रूल हमारा कह रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण रूल अगर कुछ है तो यही वाला रूल है, क्योंकि है तो सारा इंपॉर्टेंट लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अक्सर करके गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए, अपॉइंट, अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट और मेक, इनके साथ कभी भी आप क्या करेंगे? इसके बाद जो नाउन दिया होगा उसके पूर्व आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वही लिखा है, अगर वो नाउन क्या हो? कंप्लीमेंट हो, यानी इसके बाद आप कोई नाउन जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बोलने में बड़ा आनंद आता है इसको, यानी अगर आप बोलेंगे तो इसमें बड़ा अच्छा लगेगा बोलते वक्त कि आर्टिकल द का प्रयोग वहां पे सही लगेगा आपको, लेकिन वो गलत होगा। जैसे आप देख लीजिए, अपॉइंट माने क्या होता है? नियुक्त करना,
क्राउन माने होता है सिंहासन पर बैठाना या ताज पहनाना, इलेक्ट माने भी होता है चुनाव करना या चुनना, सेलेक्ट मतलब भी होता है चुनना, मेक माने भी चुनना होता है। इलेक्ट और सेलेक्ट में डिफरेंस होता है। इलेक्ट का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, वोटिंग के आधार पर किसी को चुनते हैं, तो वो होता है इलेक्शन या इलेक्ट होता है। और जब किसी को हम अपने इच्छा से के अनुसार किसी को भी चुन देते हैं, तो वो होता है सिलेक्शन या सेलेक्ट होता है। जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा है, तो हम उसको अपने मन से मॉनिटर बना दें, लेकिन जब हम वोटिंग के आधार पर उसे मॉनिटर नियुक्त करेंगे, तो वो होगा इलेक्शन। ठीक है, जैसे हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो चुनाव वो सिलेक्शन होता है, ना कि इलेक्शन होता है। हम लोग सांसद और विधायक चुनते हैं। ठीक है, चलिए खैर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके साथ कोई नाउन दिया है, तो आप उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे लिखा हुआ है, द टीचर इलेक्टेड अमर द मॉनिटर ऑफ द क्लास टुडे, यानी अध्यापक ने आज अमर को क्या चुन लिया, कक्षा का मॉनिटर चुन लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द टीचर इलेक्टेड, इलेक्टेड लिखा हुआ है, तो अमर तो प्रॉपर नाउन इसके साथ तो होना नहीं है। तो ये क्या है, देखिए क्या चुना है, मॉनिटर। ये है आपका कंप्लीमेंट, एक पूरक का काम कर रहा है, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो इसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत होगा। एग्जाम में कैसे आ जाएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा कि द टीचर इलेक्टेड, या क्या नाम है, इंडियन टीम इलेक्टेड विराट कोहली, या फिर अभी हार्दिक पांड्या को, या फिर सूर्य कुमार यादव को शायद चुनाव किया गया है, उनका क्या नाम है, कैप्टन के तौर पे। ठीक है, तो इलेक्टेड नहीं होगा, वो सिलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड, वहां पे इलेक्ट नहीं होगा। तो क्या दिया जाए, द इंडियन टीम या इंडियन टीम मैनेजमेंट जो भी बीसीसीआई, उन किसने चुना हुआ है, वो बीसीसीआई ने चुना है। तो द बीसीसीआई हैज सेलेक्टेड सेलेक्टेड सूर्य कुमार यादव द कैप्टन ऑफ इंडिया। तो देखिए, द कैप्टन ऑफ इंडिया बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, यानी इनके बाद जब भी कोई नाउन आएगा, तो उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वो भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड ए चेयरमैन। आप लोग अक्सर करके यूज करते हैं ए चेयरमैन या द चेयरमैन, जैसे फलाने इज इलेक्टेड, फलाने चुने गए हैं, क्या चुने गए हैं, द चेयरमैन, चेयरमैन नगर पालिका का अध्यक्ष वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही है, द चेयरमैन सिर्फ रहेगा, द चेयरमैन या ए चेयरमैन नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ किसी भी सॉरी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आपको खुद आंसर बताऊंगा। अगर नहीं आंसर बताऊंगा, तो आपको अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये भी अक्सर करके क्या होता है, इसमें हम गलती करते हैं, जब भी आपको आर्टिकल तय लगाना हो किसी संक्षिप्त नाम के पहले, यानी कोई शॉर्ट नेम हो और उस शॉर्ट नेम के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना हो, क्लियर। तो आप देखिए कि अगर उस शॉर्ट फॉर्म को आप एक शब्द के रूप में पढ़ लेते हैं, तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी एक वर्ड के रूप में अगर आप किसी संक्षिप्त नाम को या शॉर्ट नेम को या एब्रिविएशन फॉर्म को पढ़ लेते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी संक्षिप्त नाम को आप एक एक अक्षर करके पढ़ते हैं, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नाटो, इसको आप नाटो पढ़ते हैं, ना कि NATO करके पढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या, नहीं ना। द ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, देखिए आर्टिकल गलत है। ऐसे इसरो, आप इसको इसरो बोलते हैं, ना कि ISRO बोलते हो, ऐसे बोलते हो नहीं ना। नासा, आप उसको नासा को क्या बोलते हो, नासा बोलते हो, ना कि NASA बोलते हो। तो ये सारे ऐसे संक्षिप्त नाम हैं जिनको हम एक शब्द के रूप में बोलते हैं। तो अगर कभी भी किसी संक्षिप्त नाम को आप एक शब्द के रूप में बोलेंगे, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी संक्षिप्त नाम को आप एक एक अक्षर करके बोलते हैं, तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इसरो के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन DRDO के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसको DRDO ही पढ़ा जाता है, ना कि डरडो पढ़ते हैं आप, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको USA पढ़ते हैं, USA नहीं पढ़ते हैं। ऐसे यूके पढ़ा जाता है, इसको आप पढ़ के दिखाइएगा क्या पढ़ते हैं आप, ठीक है, एक शब्द में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी संक्षिप्त नाम को हम एक शब्द के रूप में पढ़ेंगे, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको हम एक एक अक्षर के रूप में पढ़ते हैं, लेटर के रूप में पढ़ते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया होगा, बाकी आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगला रूल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी गलती अक्सर करके कर देते हैं लोग। तो देखिए, अगर कुछ, देखिए मैं रूल पहले बता दे रहा हूँ, ये इसका लिखा हुआ है कि देखिए, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, लाइब्रेरी, बेड, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफिस, ETC।
अगर इनका प्रयोग हम प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और सेकेंडरी पर्पज के लिए करते हैं तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब ये प्राइमरी पर्पज सेकेंडरी पर्पज क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए रूल में बता देता हूं आपको। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसी खास उद्देश्य के लिए बने होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसी खास उद्देश्य के लिए बने होते हैं। अगर हम वहां पर उसी उद्देश्य के लिए जाते हैं जिस उद्देश्य के लिए वो बना है, तो आप उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। प्राइमरी उद्देश्य मतलब, प्राइमरी पर्पज मतलब वही मुख्य उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए वो बना है। तो जिस उद्देश्य के लिए बना, अगर वहां पे आप उसी उद्देश्य के लिए जाते हैं तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहां पे हम किसी दूसरे उद्देश्य से जाते हैं तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं या करेंगे। क्लियर है? तो यही लिखा है सेकेंडरी पर्पज मतलब द्वितीयक उद्देश्य, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए वो नहीं बना है उसके अतिरिक्त, मतलब जो जिस उद्देश्य के लिए बना उसके अतिरिक्त अगर किसी दूसरे पर्पज के लिए आप वहां जाते हैं या उसका यूज करते हैं तो आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेड वाला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेड के साथ बहुत लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो चलिए अब इसको हम अगले स्लाइड में बताते हैं इसका आगे रूल आप कैसे यूज करेंगे, या एग्जाम्पल अगर दिया हो तो एग्जाम्पल कैसे आप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, फॉर अटेंडिंग द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी मेरे पिताजी या मेरे माता पिताजी स्कूल जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो स्कूल किस लिए बना है आप लोग बताइए। स्कूल बना है आपका विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया जाता है या पढ़ाने के लिए जाते हैं, यही सब तो काम होता है। स्कूल का निर्माण टीचर पेरेंट्स मीटिंग के लिए नहीं हुआ है, हुआ है नहीं। तो वहां पे पिताजी जा रहे हैं, माता जी जा रहे हैं, तो पढ़ने तो जा नहीं रही हैं स्कूल पे, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग सही होगा, गलत नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस सही किया गया। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे पढ़ने के उद्देश्य से हम लोग जाएं तो उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग यानी स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। सेम ऐसे मंदिर है, चर्च है, मॉस्क्यू है, ठीक है, पूजा पाठ के लिए सबका निर्माण किया गया है, तो आप पूजा पाठ के लिए करने जाते हैं, ठीक है, किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो फिर गलत है। ठीक है, किसी से मिलने मत जाया करिए, ठीक है, वहां पे पढ़ने जाते हैं मतलब पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने जाइए, बाकी जय श्री राम। ठीक है, राधे राधे। आइए, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राहुल इज स्लीपिंग इन द बेड। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जांपल में है, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या फिर बेड अगर आ जाता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहला तो प्रीपोजिशन के साथ कंफ्यूजन होता है और दूसरा आर्टिकल के साथ कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो कौन सा प्रीपोजिशन सही है, कौन सा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल लगेगा तो कब लगेगा। तो देखिए दोस्तों, बेड जो बना होता है, मान लीजिए बेड है, किसी को कुछ और ना लगा, व्हील चेयर ना लग रहा हो, ठीक है, देखिए अगर ये बेड है तो बेड के अंदर ही आप सोएंगे। ठीक है, इसलिए हम हमेशा बेड का प्रयोग सोने के लिए बनता है, ना कि बैठने के लिए बना है। बेड का पर्पस क्या है? सोना, बैठने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ आप किसका यूज करेंगे? इन का, यानी हमेशा जब भी बेड पर सोने की बात की जाएगी तो आप इन बेड लिखिएगा, ऑन बेड मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन का आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इसके साथ क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो देखिए अगर बेड पर सोने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, बेड का यूज किस लिए किया जा रहा है? स्लीपिंग के लिए। तो स्लीपिंग के लिए अगर यूज करेंगे तो सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्लीपिंग के अतिरिक्त किसी दूसरे पर्पज के लिए आप उसका यूज कर रहे हैं, बैठने के लिए सपोज, या डांस वांस कर रहे हैं, तो आप स्लीपिंग के अतिरिक्त, स्लीपिंग के अतिरिक्त, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये समझ जाएगा, अतिरिक्त लिखा हुआ है, ठीक है। स्लीपिंग के अतिरिक्त अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पे आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, राहुल स्लीपिंग इन द बेड, तो यहाँ पे द गलत होगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्या लिखा है? राहुल स्लीपिंग इन बेड सही होगा दोस्तों। यहाँ द की गलती है, द नहीं रहेगा, इन रहेगा केवल, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। द, क्योंकि मैंने अभी बताया प्राइमरी पर्पज है ना स्लीपिंग, बेड तो स्लीपिंग के लिए ये बना है। ठीक, अगला एग्जाम्पल है, शुभम इज, यहाँ पे इज रहेगा, वर्ब गायब हो गया है, सॉरी। ठीक है, शुभम इज सिटिंग ऑन द बेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ऑन का पहला तो गलती ऑन है, ऑन का प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, सिटिंग है, सॉरी सिटिंग है ना, ठीक, सिटिंग है, तो सिटिंग के लिए तो आप कर ही सकते हैं ऑन का प्रयोग। सिर्फ आप किसका प्रयोग नहीं कर, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इनका प्रयोग सोने के लिए होगा, और इनके साथ आप मतलब बेड का प्रयोग अगर सोने के लिए हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करें, जैसा मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे सिटिंग है, बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं, शुभम बाबू बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं शुभम। ठीक है, शुभम इज सिटिंग ऑन द बेड नहीं होगा, बल्कि शुभम इज सिटिंग ऑन बेड होगा। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी ऑन के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग, मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही रूल दे दिया है मैंने, ऑन के बाद आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर वो करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑन के साथ भी बेड भले ही यहाँ पे बैठने के लिए यूज किया जा रहा है,
लेकिन ऑन के साथ हम दैट का प्रयोग इसीलिए नहीं किए हैं, मतलब बेड के साथ दैट का प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा गांठ बना के रूल याद कर लीजिएगा कि कभी भी अगर बेड का यूज सोने के लिए किया जा रहा हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, और सोने के लिए हमेशा इन का प्रयोग करेंगे बेड के पहले। दूसरा चीज, अगर कभी भी ऑन दिया है किसी वर्ड के पहले या किसी नाउन के पहले, तो आप ऑन की वजह से वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि ज्यादातर लोगों को ये रूल मिल जाए। ठीक है, और आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर और भी कर दिया करिए, हमारा भी फायदा हो जाएगा कुछ। ठीक है, फायदा यही होगा कि ज्यादातर लोगों को तक पहुंच जाएगा, हमारा चैनल भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे लोग तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करवा दें। हम लोग चाहते, तड़प रहे हैं कि लाइव क्लास देने के लिए आपको, कि लाइव क्लास जल्दी से प्रोवाइड करें, आप भी पढ़िए हम भी अच्छे से पढ़ाएं उसको। लाइव क्लास में मजा अलग आता है दोस्तों। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी ठीक है। बीमारी के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी खेल के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। द क्रिकेट आप कभी देखे हैं? द क्रिकेट नहीं होता है। ठीक है, दिन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। महीने के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी सब्जेक्ट या हॉबी, यानी कोई विषय हो या कोई हमारी हॉबीज हो, आदतें हो, तो उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसको खाली आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी बीमारी, खेल या महीना, सब्जेक्ट या फिर हॉबीज के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो द कैंसर मतलब लोग बड़ी बीमारी का नाम सोच करके द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन गलत होगा क्योंकि ये बीमारी है, बीमारी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रॉम कैंसर होगा, ना कि द कैंसर होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों एक चीज और, अगर किसी बीमारी से मरने का बोध हो तो मरने के लिए हमेशा डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। डाइड ऑफ, डाइड ऑफ। केवल बीमारी दिया हो तो बीमारी के नाम के पहले फ्रॉम का प्रयोग होगा, लेकिन अगर बीमारी से मरने का बोध हो तो आप उसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये आगे आएगा प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगला रूल है, किसी सीजन, बहुत अच्छा रूल है दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, किसी भी मौसम के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ना किसी भाषा के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ना ही किसी त्योहार के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अर्थात किसी फेस्टिवल, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, किसी फेस्टिवल के पहले या किसी लैंग्वेज के पहले, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज के नाम के पहले। ठीक है, और यहाँ पे फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल का नाम की बात कर रहा हूं मैं, या फिर किसी फेस्टिवल हो गया, लैंग्वेज हो गया, या फिर किसी सीजन यानी मौसम के नाम के पहले, इनके पहले कभी भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी त्योहार के नाम की बात की जाए, भाषा के नाम की बात की जाए या मौसम के नाम की बात की जाए, तो आप इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब इनके बाद ये सारा शब्द दे दिया जाए, जैसे किसी त्योहार का नाम दिया हो और उसके बाद फिर त्योहार शब्द जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे कह दिया जाए दिवाली, तो द दिवाली सही नहीं है, लेकिन द दिवाली के बाद अगर फेस्टिवल लिख दिया जाए, द दिवाली फेस्टिवल, ठीक है, तो वो एक विशेषता का बात करा रहा है, फेस्टिवल दे दिया जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो द दिवाली फेस्टिवल सही है, लेकिन द दिवाली सही नहीं है। ऐसे द इंग्लिश सही नहीं है। ठीक है, अगर द इंग्लिश आप लिखेंगे, तो मैंने एक रूल पीछे पढ़ाया है कि भाषा के पहले अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वह उस भाषा को बोले जाने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है, ना कि भाषा के बारे में बताएगा। तो द इंग्लिश करेंगे तो वो अंग्रेजी ना होकर के अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब भाषा के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करना होगा? द इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के बाद आप लैंग्वेज शब्द जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भाषा है। तो मैंने क्या बोला, इन सारे अगर नाम दिए हुए किसी लैंग्वेज का, सीजन का या फिर त्योहार का, तो इनके बाद अगर हम ये सारे वर्ड लिख दें, नेम ऑफ फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल जोड़ दीजिए, नेम ऑफ सीजन के बाद सीजन शब्द जोड़ दीजिए, नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज शब्द जोड़ दीजिए, तो तुरंत इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा, सही माना जाएगा। ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी सीजन, त्योहार या भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यदि इनके नाम के बाद ये सारे शब्द दे दिए जाएं, ठीक है, ये सारे शब्द दे दिए गए हों या दिए गए हों, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी इसी चीज को आपको यहाँ पे समझाया है कि कभी भी त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन त्योहार के बाद त्योहार शब्द लिख दिया जाए अंग्रेजी में, फेस्टिवल के नाम के बाद फेस्टिवल लिख दिया जाए, तो वहां पे आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं बेहतरीन तरीके से, तब आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही पहले फॉर्मेट मैंने बताया, जो अभी वहां पे समझाया उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, नेम ऑफ सीजन और सीजन, यानी नेम ऑफ सीजन के बाद सीजन लिख दिया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग सही है। ऐसे नेम ऑफ फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल लिख दिया जाए तो भी आर्टिकल सही है।
ऐसे किसी भाषा के नाम के बाद भाषा शब्द लिख दिया जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड दिए होने चाहिए, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, द दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। अब बताइए आप इसमें क्या गलती है। अगर आपने नीचे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पॉज करिए, मतलब नीचे वाला स्क्रीन नहीं देखा तो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं हटाता हूं इसको। ठीक है, देखिए, द दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, या दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। किसका त्योहार है? हिंदुओं का। तो मैंने पीछे एक रूल बताया है, किसी भी धर्म के नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक पार्टी के पहले। बहुत बढ़िया रूल बताया था उसको, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। सारा 10-12 नाम ऐसे लिखे थे जो विशेष था कि उसका उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो उसी में एक रूल ये भी था कि किसी भी धर्म के नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में देखिए हिंदूज लिखा है लेकिन द नहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया है। बाकी यहाँ पे क्या है, द दिवाली लिखा है, ये भी गलती है। दिवाली के पहले आर्टिकल द का प्रयोग आप नहीं करेंगे क्योंकि त्योहार है। अगर इसके बाद फेस्टिवल शब्द लिख दिया जाता तो सही हो जाता। ठीक है, तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, अब ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द रहेगा और यहाँ पे द नहीं रहेगा। कोई समस्या? ठीक। फिर नीचे लिखा हुआ है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन लिखा क्या है, द इंग्लिश लिखा है, तो ये लिख अर्थ इसका होगा अंग्रेजों। ठीक है, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यानी अंग्रेजों अंग्रेजों का भाषा है। ठीक है, गलत हो गया ना, तो अंग्रेजों की थोड़ी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो आप लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसी के बाद यहाँ लैंग्वेज शब्द जोड़ दिया जाता अगर, तो आप इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर द इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पे इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है, तो इसलिए यहाँ पे तो द का प्रयोग सही होगा, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग नहीं सही होगा। ठीक है, तो आप इस रूल को आप याद कर लीजिए, काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन मिल जाएगा अगर, तो आप इसको सही से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको मैं दिखाता हूँ इसका, हाँ 8वां, अच्छा यही 8वां है। ठीक है, दिखा नहीं मुझे। अब देखिए वही जो मैं सही किया हूँ यहाँ पे लिखा है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है, द का प्रयोग हटा दिया गया है। लेकिन इसी चीज को हम और सही कर सकते हैं, जैसे द इंग्लिश अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद आप क्या लिख दीजिए, लैंग्वेज। मैंने रूल बताया ना कि किसी भी लैंग्वेज के बाद, लैंग्वेज के नाम के बाद अगर लैंग्वेज शब्द जोड़ देते हैं तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फेस्टिवल के नाम के पहले फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम के तुरंत बाद फेस्टिवल, तुरंत बाद आना चाहिए, ये नहीं कि बीच की बात थोड़ी देर बाद। यहाँ पे भी लैंग्वेज आ रहा है लेकिन इस लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश के जस्ट बगल में होना चाहिए, यानी लैंग्वेज के नाम के जस्ट बगल में अगर लैंग्वेज लिख दिया जाए तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसे फेस्टिवल के नाम के जस्ट बगल में अगर फेस्टिवल लिख दिया जाए तो आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर वही फेस्टिवल सीजन, मौसम का नाम दिया हो द विंटर सीजन, तो भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस रूल को याद कर लीजिए। नेक्स्ट रूल है सेम टू सेम, जैसे 7वां रूल हमारा वैसे 8वां रूल भी है कि किसी भी मोहल्ले के नाम के पहले, ठीक है, MOHALLA, ठीक है, देखिए यहाँ सही है। ओके, तो किसी भी मोहल्ला के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मगहर है, ठीक है, जहां हमारी कोचिंग स्थित है, तो मगहर के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मोहल्ला के नाम के बाद मोहल्ला शब्द लिख दिया जाए तब आप आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले करेंगे। जैसे क्या लिखा है, किसी मोहल्ला के नाम के पहले, गांव या कस्बे के नाम के पहले या शहर के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये सारे वर्ड इनके नाम के जस्ट बगल में लिख दिए जाएं तो इनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द नेम ऑफ मोहल्ला, यानी किसी मोहल्ले के नाम के जस्ट बाद क्या लिखा हो, मोहल्ला लिखा हो। ठीक है, ऐसे विलेज के नाम के बाद विलेज शब्द लिख दिया जाए, या कोई कस्बा दिया हो, कस्बे के बाद कस्बा शब्द लिख दिया जाए, सिटी का नाम दिया हो, सिटी के बाद सिटी शब्द, जैसे खलीलाबाद सिटी, द खलीलाबाद सही नहीं है, लेकिन द खलीलाबाद सिटी सही है। द मगहर नहीं सही है, द मगहर मोहल्ला सही है। ओके, टाउन है कि मोहल्ला है सर, मतलब कस्बा ही है ना, कस्बा ही होगा, जो भी है, मोहल्ला, कस्बा, विलेज, जो भी है। अगर उसके बाद विलेज ये सारे वर्ड लिख दिए जाए तो वो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है द खलीलाबाद सिटी इज ब्यूटीफुल, सच बात है कि खलीलाबाद हमारा बहुत खूबसूरत शहर है। अब मगहर भी कम खूबसूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप आइए और हमारी कोचिंग का दर्शन जरूर करिए, आपको एक तीर्थ स्थल जैसे दर्शन होता है, अच्छा लगता है, वैसे ही हमारी कोचिंग अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको इसका दर्शन करने में बहुत आनंद आएगा। बहुत बेहतरीन संस्था है। अभी तो हमारा सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है, गोल भी पूरा हो चुका है, 1000 का जो अभी टारगेट था। गोल तो बहुत लंबा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का साथ रहेगा तभी उस गोल तक हम पहुंचेंगे, और उस गोल तक पहुंचाने के लिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा, ताकि हम
और ग्रो कर सकें और आपके लिए अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा पाएं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा पाएं। और आप जरूर आइए, कभी भी अगर विजिट करते हैं मगहर का, तो मगहर में हमारे कबीरदास जी का तीर्थस्थली बना हुआ है, आप वहां आइए। और हमारे परिवर्तन क्लासेस भी है, बीच रास्ते में पड़ता है, मतलब बीच रास्ते मतलब रास्ते के बगल में पड़ता है। आप वहां जाएंगे तो उस रास्ते के बीच में पड़ेगा, कॉर्नर में पड़ा हुआ है, गांधीनगर, सॉरी कौन सा मोहल्ला सर, जगह का नाम? हाँ हाँ, तो मगहर में आएंगे आप, यहाँ पे सूती मिल चौराहा है, सूती मिल चौराहे पे ये हमारा कोचिंग स्थित हुआ है। ठीक है, तो मैं सूती मिल चौराहे का नाम भूल जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। ठीक है, इसलिए नहीं भूला हूँ कि मैं यहाँ आता नहीं हूँ, रोज आता हूँ, लेकिन मोहल्ले का नाम भूल जाता है। तो आप लोग यहाँ जरूर आइए। ठीक है, आपको यहाँ पर ना टिकट लगना है, ना पैसा देना है, कुछ नहीं देखना है, खाली आप कोचिंग का दर्शन करके जाए। कोचिंग कैसा है, क्या आपके यहाँ भी इस तरह की संस्था है, हमें आप जरूर बताइएगा यहाँ से जाने के बाद। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है, बाकी इस वजह से नहीं है कि खलीलाबाद हमारा शहर सुंदर है इसलिए, सिटी है इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया होगा। मैं प्रार्थना करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को और आगे तक शेयर करेंगे। और फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को यहाँ तक पहुंचाए हैं और आगे भी और ले जाइए। तब तक फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।